स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सब अच्छे हो, सुरक्षित हो, अपने घर पर हो, ठीक है, हेल्दी हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो। तो चलिए आज अपन अपनी जो एक्सरसाइज है 3.2 उसको कंप्लीट करते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको अपन सॉल्व करते हैं। तो कल अपन कंप्लीट कर लिए थे 18 नंबर क्वेश्चन तक, 18 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 3.2 के, और आज है अपना 19 नंबर क्वेश्चन। तो बुक ओपन कर लीजिए आप अपनी, और उसमें क्वेश्चन है वो रीड कीजिए कि क्या है क्वेश्चन। मैं आपको बोल के बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है अपना। तो क्वेश्चन है कि ए ट्रस्ट फंड हैज़ रुपये, ठीक है, एज रुपये 3000, 30,000 रुपये क्या है, एक ट्रस्ट का फंड है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पे 50% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। तो मतलब क्या है इसका कि एक ट्रस्ट है जिसके पास फंड कितना है, 30,000 रुपये का फंड है, और वो उसको क्या करना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है। दो इसके पास क्या है, डिफरेंट टाइप हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप है उसमें अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसको 5% इंटरेस्ट मिलता है उस पर ईयर, ठीक है। और सेकंड जो है उसमें उसको मिलता है 7% इंटरेस्ट, 7% ब्याज मिलता है पर ईयर। दो टाइप से अगर वो इसको इन्वेस्ट करता है, 30,000 रुपये हैं, उनको दो टाइप से वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा किसी दूसरी जगह पे, और उनको जो ब्याज मिलेगा उनके ऊपर, पहला जो इन्वेस्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट जो इन्वेस्ट होगा उस पर उसको 5% इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर, और जो सेकंड टाइप है उस पर मिलेगा 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लेक्शन, यहाँ पे अपने को जो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लेक्शन लेके चलना अपने को। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपये 30,000 अमोंग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ए और बी। अपने को टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है कि ये 30,000 रुपये हैं इसके पास, 30,000 है, उनको उसने क्या किया, दो टाइप में डिवाइड कर दिया, और जो दो टाइप हैं उनके इंटरेस्ट भी बता दिया कि फर्स्ट का 5% और 7% से पर ईयर आता है। और टोटल अमाउंट जो उसके पास आया इंटरेस्ट का, फर्स्ट आया रुपये, अगर 1,800 रुपये, 1,800 रुपये आते हैं, और बी है अगर इसका टोटल इंटरेस्ट उसके पास 2,000 या 2,000 रुपये आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग क्या है कि किसी ट्रस्ट के पास फंड है 30,000 रुपये, उसको वो दो टाइप से इन्वेस्ट करता है। फर्स्ट टाइप में उसको मिलता है 5% पर ईयर से इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, और सेकंड जो टाइप है उस पर मिलता है 7%। मतलब 30,000 को दो टाइप में, दो भागों में उसने डिवाइड किया। भाई मान लो 15,000 एक है और 15,000 एक है, तो 15,000 पे तो 5% पर ईयर से मिल रहा है, और सेकंड जो है 15,000 रुपये, दूसरे 15,000 उस पर 7% से इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर का, ठीक है। और जो इंटरेस्ट मिला, ठीक है, पहला मिला उसने दे दिया इंटरेस्ट की 1,800 रुपये मिले, 1,800 रुपये मिले, या फिर बी टाइप जो है उसमें 2,000 या 2,000 रुपये मिले। तो सिंपल है क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। तो देखो अब 30,000 को अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ अपने को पता नहीं कि जो 30,000 रुपये हैं वो 2 पार्ट्स में कितने होंगे, फर्स्ट पार्ट कितना होगा, सेकंड कितना होगा। अगर एक पार्ट भी अपने को पता चल जाता है कि 30,000 का जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, तो अपन सेकंड इन्वेस्ट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अगर पता है अपने को तो बचा हुआ किसका है, सेकंड इन्वेस्ट में होगा, ठीक है। तो 30,000 है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपने पास जो सेकंड इन्वेस्ट है वो आ जाएगा। अब फर्स्ट इन्वेस्ट अपने को पता ही नहीं तो सेकंड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट जो इन्वेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है, एक्स है अपने पास, ठीक है। अब सेकंड इन्वेस्ट कितना हो जाएगा, तो सेकंड जो इन्वेस्ट होगा अपना वो हो जाएगा 3,000 माइनस एक्स, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ये अपने पास क्या है, रुपए हैं, और ये भी अपने पास रुपए में है। इतनी बात समझ में आई कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अपना हो गया एक्स, मतलब कहीं पे वो खर्च कर रहा है या किसी को दे रहा है तो वो कितना है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एक्स है, और सेकंड हो जाएगा अपने पास 30,000 में से एक्स घटा देंगे तो अपने पास जो बचेगा वो सेकंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की अपने पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी, एक एक्स हो गया और एक हो गया अपने पास
3000 माइनस एक्स, ये अपने पास होगी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो अपने पास इन्वेस्ट की मैट्रिक्स हो गई। अब देखो आगे जो अपने पास ये दिया हुआ है वो क्या है कि पर ईयर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो बता रखा अपने को। ठीक है, तो कितना ब्याज मिल रहा है पर ईयर? फर्स्ट तो मिल रहा है अपने को 5%, ठीक है, और सेकंड अपने को मिल रहा है 7%। फर्स्ट पे तो अपने को मिलेगा 5%, मतलब एक्स जो वैल्यू अपने पास उस पर तो मिलेगा अपने को 5%, और ये जो वैल्यू आएगी अपने पास उस पर मिलेगा 7% से। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे? मान लो जैसे अपन नॉर्मली अगर अपन देखें तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? ब्याज। ठीक है, ब्याज या फिर किसी चीज़ का परसेंट अगर अपने को निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं? मान लो सपोज दैट अपने पास 500 रुपये हैं, अब 500 पे मैं 5% निकालना चाहूँ, ठीक है, 500 का 5% निकालना चाहूँ तो अपन कैसे निकालेंगे? इसी टाइप से निकालेंगे, राइट। मतलब 500 को अपने को क्या करना पड़ेगा? 5% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 500 को 5 अपॉन जो 100 है, 100 का मतलब क्या होगा कि परसेंटेज का मीन है यहाँ पे, तो ये इस टाइप से मल्टीप्लाई होगा तो अपन 5% निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनका अपने को क्या निकालना है? पहले का 5% निकालना है, फिर इसका 7% निकालना है। तो इनमें क्या करना पड़ेगा अपने को? मैट्रिक्स मल्टीप्लेक्शन क्वेश्चन में बोला है, तो इसकी भी अपने को क्या करनी पड़ेगी? मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। जो मैट्रिक्स अपने पास बनेगी वो कैसी होगी? वो होगी अपने पास 5% और 7%। अब ये मैट्रिक्स अपने पास इसी टाइप में क्यों हुई? समझने वाली बात है कि ये मैट्रिक्स अपने पास इस टाइप में क्यों हुई और ये इस टाइप में क्यों बनी अपने पास। ठीक है, तो या तो अपने को क्या करना पड़ेगा? देखो मल्टीप्लाई का रूल अपने को पता है, क्या होता है कि फर्स्ट रो लेते हैं फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। तो सब कन्फर्म अपना कि मैट्रिक्स को अपने को इसी टाइप में लेना पड़ेगा, या तो इसको इस टाइप में ले लो या फिर इसको इस टाइप में ले लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का रूल है, इसी वजह से अपन इनको इस टाइप में ले रहे हैं। अब इनको अपने लिख सकते हैं क्या कि 5/100, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 7/100। यह भी एक मैट्रिक्स हो सकती है। इसी को अपन ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया बस। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होकर अपने पास जो इंटरेस्ट आएगा वो अपन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 7/100, ये हो गई अपने पास सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, अब सपोज दैट क्या कि अपने पास जो फर्स्ट टोटल जो इन्वेस्ट अपने को मिला, सॉरी इंटरेस्ट मिला अपने को, दो इंटरेस्ट दिए हुए हैं अपने को कि टोटल इंटरेस्ट जो टोटल अमाउंट अपना 30,000 या 30,000 का, उस पर अमाउंट कितना मिला अपने को? 5% से 7% से। तो टोटल मिला अपने को, एक तो है ए में रुपये 180, ठीक है, 180 मिला, और एक मिला अपने को 2,000 रुपये। ठीक है, ये मिले अपने को। तो इनके अकॉर्डिंग अगर मान लो पहले अपने को ये मिलता है, ठीक है, 1,800 रुपये इंटरेस्ट मिल जाता है, तो वो कैसे आएगा अपने पास? देखो इसको अपन सोल्व कर लेंगे कि एक्स, ये एक्स और 30,000 माइनस एक्स, ये मैट्रिक्स हो गई, और एक ये मैट्रिक्स हो गई, इक्वल अपने को इंटरेस्ट मिला 1,800। ठीक है, 1,800 रुपये इंटरेस्ट मिल गया अपने को। अब इनको क्या करना पड़ेगा अपने को? मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, तो एक्स को करेंगे अपन इससे मल्टीप्लाई, तो अपने पास क्या आएगा? देखो कि 5x/100, और प्लस ये क्या है अपने पास? 30,000 माइनस एक्स, और ये मल्टीप्लाई होगा 7 से अपॉन 100, राइट, ये आएगा अपने पास, और इक्वल में अपने पास क्या है? 1,800। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। सो 5x प्लस 21 मतलब 2,10,000 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा -7x, ये वैल्यू आ गई, और अपोन में अपना क्या चल रहा है? 100, दोनों जगह 100 है, तो एलसीएम 100 आ जाएगा अपने पास, और इक्वल में अपने पास क्या है? 1,800। अब ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू क्या बचेगी? देखो 5x। अब देखो यहाँ से 5x प्लस का है और ये नेगेटिव है -7x, तो अपने पास वैल्यू यहाँ से बचेगी, और माइनस का 2x इज इक्वल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा
1,80,000, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अपने पास। इसको अपन क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, केवल माइनस का 2x है ये। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास केवल यहाँ पे बचेगा 20 और 10, ये हो गए अपने पास तो 30,000, ठीक है। और x इज इक्वल अपने पास क्या आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आएगी अपने पास वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 210 में से अपन 180 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव बचेगा अपने पास, और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल अपने पास आ जाएगा 15,000, ठीक है। अब x अपने पास क्या आ गया, 15,000, मतलब 15,000 रुपये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और सेकंड जो इन्वेस्टमेंट होगा वो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास सेकंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो वो भी कितना आएगा, 15,000, ठीक है, 15,000 रुपये आएगा। अब ब्याज की अपन बात करें तो फर्स्ट पे अपने पास इंटरेस्ट कितना था, 5%, तो इसका 5% निकालो। इसका जो 5% आएगा 750 रुपये आएगा, ठीक है। इसका तो 5% 750 आ गया। और जो दूसरा 15,000 रुपये है उसका जो 7% अपने पास वो कितना आएगा अपने पास, वो आएगा 1,050, ठीक है, वो आ जाएगा अपने पास 1,050। तो दोनों का अगर एडिशन अपन करें तो अपने को क्या मिलना चाहिए, 1,800। तो इनका सब्सट्रैक्शन करके देख लो आप आराम से, 1,800 आएगा। तो इस टाइप से अपने को इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे अपने पास क्या था, पहले ये वाला इंटरेस्ट था, अब अपन लेके चलेंगे 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे अब 2,000। अब इसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये प्रोसेस तो क्या है, सेम ही है, ठीक है। यहाँ तक क्या है, अब ये चेंज हो जाएगा अपने पास। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ देखो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास बनेगा कितना, 2 लाख, ठीक है। अब 2 10 में से अपन 2 को घटाएंगे, मतलब 2,10,000 से 2 लाख घटाएंगे तो 10,000 बचेगा। और ये जो वैल्यू आएगी अपने पास 2x इज इक्वल 10,000, ठीक है। अब x इज इक्वल अपने पास क्या बचेगा, 5,000। तो x की वैल्यू मतलब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना है अपने पास, अगर 2,000 रुपये अपने को ब्याज मिलता है, 2,000 अपने को इंटरेस्ट मिलता है, तो फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट अपना 5,000 आएगा, ठीक है। अब सेकंड इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा अपने पास, 25,000। अगर इंटरेस्ट निकाल के आप देखना चाहोगे क्या 2,000 रुपये ही आ रहा है या फिर 2,000 ही आ रहा है, तो देखो पहले 5% का अपन क्या निकालेंगे, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो 5% है, तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो अपने पास आएगा 250, ठीक है। और बचा हुआ अपने पास कितना है, 25,000। और इसका जो इंटरेस्ट आएगा 7% वो कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे अपने पास इंटरेस्ट आ जाएगा 1,750, 1,750, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 2,000 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था। अपने पास से इन्वेस्ट जो कर रखा है वो अपने को पता नहीं था, तो फर्स्ट इन्वेस्ट अपन ने x मान लिया, सेकंड अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स अपने को बनानी थी क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला था यहाँ पे, और अपने को पता भी है कि अगर अमाउंट अपने को फाइंड आउट करना है तो इसी टाइप से अपन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट में अपन 1,800 रुपये जो इन्वेस्टमेंट टोटल अमाउंट पे मिला अपने को वो लेके चले, फिर 2,000 लेके चले, दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देख लिया, अपने पास क्या आ गया, वही आ रहा है जो यहाँ पे अपने पास गिवन है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, सोल्व आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास देखो 20 नंबर जो क्वेश्चन है, और इसी के बेस पे अपने पास 21 और 22 है। तो पहले तो अपन जो 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास क्या है कि द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक एंड 8 दर्जन फिजिक्स बुक, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक। मतलब किसी स्कूल में बुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, जो 10 दर्जन तो केमिस्ट्री की बुक हैं और
8 दर्जन है फिजिक्स और 10 दर्जन है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। देयर सेलिंग प्राइजेज आर ₹80, 60 एंड 40। तो हर एक बुक की जो रेट है वो भी फिक्स है, ठीक है। टोटल बुक तो अपने पास कितनी है, केमिस्ट्री की 10 दर्जन है और फिजिक्स की 8 दर्जन है और इकोनॉमिक्स की 10 दर्जन है, ठीक है। इनकी केमिस्ट्री की रेट है अपने पास पर बुक है, ठीक है। तो पर बुक अपने पास है ₹80 और जो फिजिक्स की बुक है उसकी रेट है ₹60, 60 रुपीज़, और इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसकी रेट है ₹40, ठीक है। तो अपने देखो मैट्रिक्स क्या बनेगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में। मैट्रिक्स अपने पास एक तो बुक की बन जाएगी, ठीक है। कितनी बुक है अपने पास देखो, एक तो 10 दर्जन है, 8 दर्जन और कितनी है 10, ठीक है। ये अलग अलग है, इनका पता कर लेना आप। ये तो अपने पास केमिस्ट्री की हो गई, ये हो गई अपने पास फिजिक्स की, और ये हो गई अपने पास इकोनॉमी की, ठीक है, ध्यान रखना। और ये क्या है अपने पास दर्जन में है, ठीक है। तो एक दर्जन में कितनी होती है, 12 होती हैं। तो इसको क्या कर देंगे अपन, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से मल्टीप्लाई करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अपने पास जो रेट गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में रेट गिवन है, प्राइस गिवन है, वो पर बुक अपने को दी हुई है। तो उसकी जो अपने पास रेट है वो क्या है 80, और क्या है अपने पास 60 और 40। अब ये मैट्रिक्स मैंने क्यों बनाई इसे, कि अपने को मल्टीप्लाई करके हर एक जो अपने पास क्या है बुक है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो यहाँ पे देखो फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है कि हर एक बुक उसकी क्या हो गई, सेलिंग आउट हो चुकी है, और उसके पास कितने पैसे आए वो अपने को पता करना है। तो पता कैसे चलेगा, हर एक दर्जन का अपने को रेट जो अपने पास दर्जन है उसमें हर एक बुक की प्राइस अपने पास दी हुई है। तो ये 10 दर्जन है, जो कितने रुपए की बिकी ये अपने को पता चलेगा, ठीक है। ये जो फिजिक्स की 8 दर्जन है वो 60 के हिसाब से कितने रुपए में बिकी। इकोनॉमी की 10 दर्जन है वो अपने पास 40 पर बुक के हिसाब से कितने रुपए की बिकी वो अपने को पता चल जाएगा। तो अपन टोटल अमाउंट करके बता देंगे, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से रेट अपने को पता चल जाएगा, क्योंकि ये क्या है पर बुक रेट है और ये टोटल अपने पास है। तो टोटल बुक तो अभी अपने पास आई नहीं, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगी टोटल बुक। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 120, और ये हो जाएगा अपने पास 96, और ये हो जाएगा अपने पास 120, ठीक है। ये हो गई अपने पास टोटल बुक। केमिस्ट्री की अपने पास 120 बुक हैं, फिजिक्स की 96 हैं, और इकोनॉमिक्स की भी अपने पास 120 बुक हैं, ठीक है। और रेट अपने पास कितनी है इनकी, यहाँ राइट कर देता हूँ इसको 120, 96, 120, और ये है अपने पास 80, 60 और 40, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास क्या है, हर एक जो बुक है, ठीक है, हर एक बुक की प्राइस अपने पास है। तो 120 जो बुक है उनका टोटल जो वैल्यू है अपने पास मिल जाएगी। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट जो इसको है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 00696, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 60 से, तो ये इसका कितना आ जाएगा अपने पास, क्योंकि टोटल निकालना अपने को तो प्लस करते चलते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 52,520, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 40,800 ये आ गए अपने पास। इनको एडिशन करना है और टोटल अपने को अमाउंट बताना है। तो चलो टोटल अमाउंट कितना आएगा, देखो ये 9 और 5 कितना हो गया अपने पास 14 और ये 4 18 हो गया, ठीक है। 18 तो ये हो गया अपने पास, और फिर अपने पास आ जाएगा 8 और 5 हो जाएगा 13 और 6 19, मतलब अपने पास हो गया
19 9 मतलब 19,920 टोटल अमाउंट अपना ये हो गया। ठीक है, तो टोटल जो बुक थी अपनी केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमी की, इस रेट से अपने पास कितने हुआ टोटल अमाउंट, ये हुआ 9,920। ठीक है, इजी था क्वेश्चन सॉल्व करना, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी में अपने पास देखो वो क्या है, तो देखो अपने पास जो 21 वाला क्वेश्चन उसमें क्या है, देखो 20 क्वेश्चन में अपने पास गिवन है कि अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, 5 अपने पास क्या है आर मैट्रिसेस, 5 मैट्रिक्स हैं अपने पास और उनके ऑर्डर भी अपने पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो चूज़ द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो एक्सरसाइज में जो 21 और 22 क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। तो पहले जो अपने पास दिया हुआ है वो देखो कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, ये क्या है अपने पास मैट्रिक्स हैं और ऑर्डर कितना है इनका वो भी अपन देख लेते हैं। तो एक्स जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है अपने पास 2 × n और ये जो ऑर्डर है इसका है 3 × k। जेड का ऑर्डर है अपने पास 2 × p, n × 3 और ये है अपने पास p × k। तो ये इनका ऑर्डर है, ये अपने पास मैट्रिक्स है। ठीक है, अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है 21 वो देखिए, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p, मतलब n k और p के रेस्पेक्ट में ही अपने को क्या देखना है, ये जो आगे क्वेश्चन है, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर, मतलब कि अपने को पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इनके जो अपने को सॉल्यूशन देखने हैं, इनको डिफाइंड करना है, वो किन में करना है, एन में करना है, के और पी में। ठीक है, इनके रिस्ट्रिक्शन में अपने को देखना है, इन्हीं के संदर्भ में अपने को ये देखना है। ठीक है, तो एन और के, एन के पी में अपने को देखना है। तो यहाँ से देखो ये अपने पास मैट्रिक्स है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अब पी वाई और डब्ल्यू वाई, वाई तो इसमें क्या है कॉमन है। ठीक है, तो वाई तो इसमें क्या हो जाएगा कॉमन मैट्रिक्स है यहाँ पे, और पी और डब्ल्यू को देखिए यहाँ से पी मैट्रिक्स है पी × के ऑर्डर की। ठीक है, और प्लस डब्ल्यू है अपने पास, देखो डब्ल्यू मैट्रिक्स है n × 3 ऑर्डर की। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो मैट्रिक्स आएगी दूसरी वो भी सेम ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है। ठीक है, एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन में जो मैट्रिक्स सेम होती है, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स, उनका एडिशन भी जो मैट्रिक्स अपने को मिलती है वो क्या होती है सेम ऑर्डर की होती है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में दोनों मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर की हो सकती हैं और जो मिलेगी वो भी क्या होगी अलग ऑर्डर की अपने को मिलेगी मल्टीप्लाई करने में। पर एडिशन में क्या होता है सेम ही होता है। तो यहाँ से देखो अपने पास पी के अपने पास ऑर्डर ये हैं और एन डब्ल्यू के अपने पास ऑर्डर ये हैं। तो यहाँ से अपने पास पी तो किसको डिनोट कर रहा है एन को, और के है वो किसको डिनोट कर रहा है 3 को। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है क्या अपने पास किसी के बराबर 3 और पी बराबर एन, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आ रहा है अपना। ठीक है, तो फर्स्ट जो आंसर है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के रेस्पेक्ट में अपने को आंसर देखना था और यही अपने पास क्या है ऑर्डर है इनके, तो ऑब्वियसली यही देखे जाएंगे। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है जो 22 है कि इफ़ n इज इक्वल पी, n बराबर p या फिर p बराबर n, अपन इसको कुछ भी लिख सकते हैं। देन द ऑर्डर द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, अगर मैट्रिक्स अपने पास 7x - 5z यही है, ये मैट्रिक्स अपने पास। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर अपने पास क्या होगा, अगर n बराबर p कंडीशन अपने पास है, तो देखो यहाँ से जो x मैट्रिक्स है उसको 7 से मल्टीप्लाई किया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डर पे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखो क्या है 2 × n है अपने पास। ठीक है, x मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × n है, और सब्सट्रैक्शन करना है z मैट्रिक्स को, तो इसका जो मैट्रिक्स है 2 × p है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है कि 2 × n और 2 × p, तो p बराबर क्या है n है, ये क्वेश्चन में पहले ही बोला है।
ठीक है। तो P बराबर n है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स अपनी वो क्या होगी, या तो हो जाएगी अपनी 2 इंटू पी ऑर्डर की या फिर 2 इंटू एन ऑर्डर की, ठीक है। सेम ही है, दोनों P बराबर n भी है और n बराबर P भी है अपने पास। तो देखो यहाँ से अपने पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 इंटू एन वाली है, P इंटू 2, तो ये तो ऑर्डर है ही नहीं अपने पास। फर्स्ट जो ऑप्शन है अपने पास है B वाला, ठीक है, C वाला है नहीं, n इंटू 3 और P इंटू एन हो नहीं सकता। तो अपने पास जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे करेक्ट B आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो B ऑप्शन मिल रहा है अपने को, तो B यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस टाइप से जो अपनी एक्सरसाइज थी कंप्लीट होती है आज। तो आई होप कि आपको जो टोटल क्वेश्चंस है समझ में आ गए होंगे कि इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। सारे जो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं सारे इजी क्वेश्चन हैं। तो जो स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया है उनका मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो पहले उनको क्लियर करते आओ, क्योंकि लास्ट एंड है ये अपना आज का। तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन से आप सॉल्व करते आओ। तो क्वेश्चन लास्ट में जब पहुंचते हैं ना तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। अब थोड़ा टाइम और है, अपन अगला जो टॉपिक है वो कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बाकी 16 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। टॉपिक क्या है अपना, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब क्या है इसका, कि एक मैट्रिक्स को अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तित करना। ये इसका हिंदी में मीनिंग है कि मैट्रिक्स को परिवर्तित कैसे करते हैं, ठीक है, या इसका परिवर्तन कैसे होगा वो अपने को देखना है, क्योंकि वर्ड से ही अपने को पता चल रहा है ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसपोज का मतलब वही है ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो मैट्रिक्स को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसका टाइप क्या है, इसका मेथड क्या है, वो अपन देखेंगे। तो एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अपने पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स अपने पास, और उसके एलिमेंट अपने पास हो गए 3 2 6 5 0 1, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको मेरे को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, परिवर्तित करना है, ठीक है। तो इसका परिवर्तन कैसे होगा, परिवर्तन होगा इसमें कि इसकी जो कॉलम है, ठीक है, इस मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रो में चेंज हो जाएंगे, और जो रो है यहाँ पे वो हो जाएंगे कॉलम में चेंज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कॉलम जो है वो तो हो जाएंगे रो में चेंज। तो फर्स्ट कॉलम है अपना, इसको अपन रो में चेंज कर देते हैं 3 6 0। सेकेंड जो रो है, सॉरी कॉलम है, उसको रो में चेंज कर देते हैं, तो 2 5 1, ये हो गया, ठीक है। कॉलम जो है 1 2 3, और यहाँ पे कॉलम 1 2 3 हो गए। तो अपन ने क्या किया, जो कॉलम था उसको रो में चेंज कर दिया, सेकंड कॉलम था उसको सेकंड रो में चेंज कर दिया। तो यही इसका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं ए से, लेकिन इसके ऊपर होता है डैश। तो ए डैश का मतलब आपको समझ जाना है कि इसमें क्या हुआ है, ट्रांसपोज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है इसका परिवर्तन करना, ट्रांसपोज करना। देखिए एक इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अपन देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि ट्रांसपोज करना सीख ही गए आप, इजी था एकदम। ए मैट्रिक्स है उसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मतलब हो गया ट्रांसपोज हो गया। और ट्रांसपोज कैसे होगा, कि उसकी जो रो है कॉलम में चेंज हो जाएंगी, और कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाएगा। इजी है, कर सकते हो आराम से, समझ में आ गया होगा। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लीजिए, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में देखो पहले, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है इसमें कि ए डैश डैश इक्वल ए। इसका मतलब क्या हुआ समझना, इसका मतलब कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अपने पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसका क्या किया, ट्रांसपोज किया गया, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, ए डैश आ गया, ठीक है, ट्रांसपोज करने पे ए डैश हो गया। अब उसका भी अपन ने क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो वो क्या हो गई अपने पास, वापस किस में आ गई, ए में आ गई। इसका मतलब ये है, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है, इधर से लेके चलें इसको, तो ए कोई मैट्रिक्स है, उसका किया
ट्रांसपोज किया, परिवर्तन किया तो अपने पास ये भी आ गई, ए डैश आ गया, फिर इसका भी अपन ने ट्रांसपोज किया, ठीक है, तो अपने पास वापस क्या हो गया, ये मैट्रिक्स आ गई। समझ में आया फर्स्ट जो अपने पास प्रॉपर्टीज है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसमें कि के ए, ठीक है, डैश इक्वल के ए डैश, ठीक है, और के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है के। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कि ए जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, उसको पहले तो के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो हर एलिमेंट को, फिर उसका जो ट्रांसपोज करेंगे, जो मैट्रिक्स अपने को मिलेगी वो इक्वल होगी किसके, या तो पहले क्या कर दो, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद के से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों जो मैट्रिक्स आएंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है, या तो पहले क्या कर दो, के से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ट्रांसपोज कर दो, या फिर पहले ट्रांसपोज करके के से मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों जो मैट्रिक्स आएंगी वो सेम आएंगी। इसका मतलब ये है यहाँ पे। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि ए प्लस बी, मतलब ए और बी अपने पास क्या है, दो मैट्रिक्स हैं, उनको तो क्या कर दिया, पहले तो एडिशन किया, ठीक है, ए और बी किया, फिर उसका क्या कर दिया अपन ने, ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, तो मैट्रिक्स अपने को मिलेगी, और उस पे बाद जो इक्वल मैट्रिक्स आएगी अपने वो क्या होगी कि ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, प्लस बी मैट्रिक्स है उसका भी ट्रांसपोज करके फिर दोनों को ऐड करोगे तो दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि ए प्लस बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को ऐड करना है, फिर उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, और ये इक्वल आएगी किसके, पहले जो ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज कर दो, फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर दोनों को ऐड करोगे तो दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ क्या बोलना चाह रहा है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है क्या है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दो, या फिर बी का ट्रांसपोज कर दो पहले, फिर ए का ट्रांसपोज कर दो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में अपन ने b इंटू ए क्यों लिया, ए यहाँ पे तो ए बी किया था, ए को b से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ से b को a से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, अलग होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन से, ठीक है, उसमें एडिशन में क्या होता है कि हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जुड़ता है, बट यहाँ पे क्या होता है, रो जो होती है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या किया है, इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई किया। तो ए और बी क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, वो इक्वल होगा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स होगी वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 4, तो आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो। बाकी इनका जो अपन प्रूफ वगैरह है, ये इनका जो भी अपन देखेंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ अपनी राइट हैं या नहीं है, यहाँ पे काम कर रही हैं या नहीं कर रही है, वो अपन एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सोल्व करेंगे क्वेश्चन को इन्हीं के बेसिस पर। तो देखिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन, तो इससे थोड़ा रूटीन में आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर अपना इसमें देखो कौन सा है, 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर जो एग्जाम्पल है उसमें देखो मैट्रिक्स अपने पास हैं, क्या क्या मैट्रिक्स हैं, 3√3 2 4 2 0, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, और सेकंड जो मैट्रिक्स है वो है 2 -1 2 1 2 4, ये है मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें अपने को फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, देखो वही अपना फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स अपने पास गिवन है, ठीक है, ए डैश निकालते हैं इसका, एक एक सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए डैश निकालो इसका, तो ए डैश क्या आएगा, देखो क्या करना है अपने को, रो जो है उसको कॉलम में चेंज कर देना है, और कॉलम जो है उनको रो में चेंज कर देना है। तो क्या होगा इसमें चेंज, देखो ये है अपने पास रो, तो इसको मैं कॉलम बना दूँ, तो 3√3 और 2, ठीक है, इसको भी मैं क्या करूँ, कॉलम बना दूँ, तो 4 2 0, ये हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, रो और कॉलम क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई यहाँ पे, ठीक है, परिवर्तन हो गई। अब क्या करना अपने को, इसका भी अपने को क्या करना है, डैश निकालना है, मतलब ए डैश का भी अपने को डैश करना है। तो वापस से अपन क्या करेंगे, जिसको रो बनाया उसको कॉलम बना दो, और जिसको कॉलम बनाया उसको रो बना दो, क्योंकि अपने पास मैट्रिक्स अब ये हो गई, तो इसकी रो को अपन कॉलम बनाएंगे। तो देखो क्या आएगा, 3√3 और 2, सेकेंड कॉलम है उसको रो में चेंज कर दो,
ये मैट्रिक्स आएगी। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अपनी सेम ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स को अपन 2 बार अगर इंटरचेंज कर दें, ठीक है, 2 बार उसका इंटरचेंज कर देंगे तो अपने पास वापस वही मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी। मतलब समझ में आया इसका, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये था अपने पास। अब इसी में सेकंड देखो क्या है। सेकंड इसका क्वेश्चन है कि a प्लस बी, उसका अपने को डैश करना है और इक्वल करना है इसको a डैश प्लस बी डैश के, ठीक है। तो पहले a प्लस बी ये वाले निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी करो, तो a प्लस बी करेंगे तो देखो a मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है। 3 प्लस 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अपन को एडिशन करना है। √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1, 2 प्लस 2 4 आ गया, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, और 0 प्लस 4 हो जाएगा अपने पास 4। ये हो गई a प्लस बी। अब यहाँ पे निकालना अपने को a प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज करो इसको, जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर दो और रो है उनको कॉलम में चेंज कर दो। तो 6 5 अपने पास कॉलम है तो ये रो में हो गया। सेकंड कॉलम अपना ये है, तो √3 माइनस 1, तो एक ही कॉलम है ये, सॉरी एक एलिमेंट है, तो √3 माइनस 1, ठीक है, और 4 ये हो गया अपना। थर्ड कॉलम को थर्ड रो में चेंज कर दो, तो 4 4 ये हो गया अपने पास a प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्तित मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है, इसको इक्वल दिखाना अपने को a डैश और b डैश के। तो a डैश और b डैश भी अपन निकाल लेते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो a का परिवर्तन निकालना अपने को, ठीक है। तो a का परिवर्तन अभी निकाला था अपन ने, क्या आएगा, फर्स्ट जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देता हूँ मैं, 3 4, सेकंड कॉलम को भी चेंज कर देता हूँ और थर्ड को भी। तो a डैश तो अपने पास ये आ गई। अब निकाल लेते हैं b डैश। तो b डैश देखो क्या आएगा, 2 1 माइनस 1 2 2 4, ये आ गया अपने पास b डैश b का परिवर्तित मैट्रिक्स। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ये दोनों आ गई, इनको एडिशन करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं एडिशन भी इसका। तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट जुड़ेगा, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, और 4 और 1 क्या हो जाएगा 3। √3 माइनस 1 है यहाँ पे, तो √3 माइनस 1, और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 यहाँ पे 4, और 0 प्लस 4 4। तो ये मैट्रिक्स आई। अब दोनों इक्वल हैं क्या, a प्लस बी और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपने पास देखो 6 5, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 कैसे आया भाई, 3 प्लस 2 5 ही तो आएगा यहाँ पे, और ये कितना है अपने पास है 5, और ये 4 प्लस 1 5, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स अपने पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। a प्लस बी डैश अपने पास क्या है 5 5, √3 माइनस 1 4 4 4, ठीक है। ये दोनों अपने पास क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी, फिर इसका अपन ने क्या किया, ट्रांसपोज किया। तो अपने पास जो मैट्रिक्स आई वो, और a का ट्रांसपोज किया, फिर b का ट्रांसपोज किया, फिर दोनों को ऐड किया, तो अपने पास जो मैट्रिक्स आई दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई अपने पास, ठीक है। तो सेकेंड जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब अपने पास है इसी में थर्ड क्वेश्चन और है, वो और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन है कि के बी, और इसका क्या किया, ट्रांसपोज किया, वो इक्वल आ रहा अपने पास के बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर, और के यहाँ पे क्या है, वही कांस्टेंट है, ठीक है। अब पहले अपन निकाल लेते हैं ये वैल्यू, ठीक है। तो बी को अपने को करना पड़ेगा के से मल्टीप्लाई, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा के, ठीक है। ये समझाने की ज़रूरत है नहीं, समझ चुके हो आप। 2k माइनस 1, इसको के ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2k, ठीक है। ये वापस से के आ जाएगा, ये 2k, और ये हो जाएगा 4k, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूँ, ट्रांसपोज कर दूँ। तो ट्रांसपोज करने पे अपने पास देखो के बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर देता हूँ, तो 2k और k, ये हो जाएगा अपने पास फर्स्ट रो हो जाएगी, ये हो जाएगी सेकंड रो, ये हो जाएगी अपने पास थर्ड रो, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी अपनी, इसको इंटरचेंज कर दिया,
रो को और कॉलम को। अब यहाँ से अपने पास क्या करना है, इक्वल में अपने को के बी डैश, ठीक है। तो बी को अपन ट्रांसपोज कर लेते हैं पहले। तो बी को मैं यहाँ पे ट्रांसपोज करके बता रहा हूँ आपको। तो ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो 2 1 -1 2 2 4, ये हो गया अपने पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसको क्या करना है अपने को, के से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी हाँ के से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो क्या आएगी अपने पास, 2 से मल्टीप्लाई होगा के, तो 2 के है यहाँ पे, तो के सॉरी 1 है तो के लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे माइनस के आ जाएगा, 2 के और 4 के। तो ये हो गया अपना के से मल्टीप्लाई। बी डैश जो मैट्रिक्स थी बी का ट्रांसपोज, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू सेम है अपनी, देख लीजिए यहाँ से 2 के माइनस के 2 के और 2 के 4 के 4 के। तो दोनों मैट्रिक्स अपने पास इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया, इक्वल प्रूफ हो गया कि के बी, फिर इसका ट्रांसपोज जो अपने पास ये मैट्रिक्स है, और बी डैश को अपन ने के से फिर मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये मैट्रिक्स आई। तो दोनों क्या है अपने पास, इक्वल है। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एग्जांपल से अपन ने सोल्व करके देख लिया, ठीक है। तो प्रूफ इनका यही बनता है, ठीक है। तो एक जो प्रॉपर्टीज़ अपनी वो मल्टीप्लाई वाली, वो यहाँ पे अपन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है अलग होता है। तो अलग होता है तो उनका जो मैट्रिक्स है, देखो यहाँ से अगर अपन ले लें कि ए बी डैश, ठीक है, ए बी का मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन, फर्स्ट रो लेना है अपने को, फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे 3 अपने पास क्या है, एलिमेंट है, और यहाँ पे केवल 2 एलिमेंट है, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग अपन मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, तो फिर अपना जो एडिशन है वो नहीं हो पाता। कैसे कि देखो यहाँ से ये अपन मल्टीप्लाई के बेसिस पर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड से हो जाएगा, अब थर्ड एलिमेंट कहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि एक अलग ही रूल बनता है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो उसको क्या है उसके अलग ही अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही करेंगे आज। तो एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई, और अपना जो नया टॉपिक था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या मैट्रिक्स में परिवर्तन कैसे करते हैं वो अपन ने देख लिया, ठीक है। बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहो, अपने घर में रहो। धन्यवाद।